जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी सीक्वेंस में डे 94 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, व्हाइल इन द ईस्टर्न हिमालय इट इज फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that, ठीक है, Eastern Himalayas are higher than the Western Himalaya. Eastern Himalayas are nearer to the equator and sea coast than the Western Himalayas. Eastern Himalayas get more monsoon rainfall than the Western Himalaya. ठीक है, तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा इंडिया का सीक्वेंस भी अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारा हिमालय स्टार्ट हो जाता है। ये इतने रीजन में ये हिमालय है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न हिमालय है, और ये हमारा इस साइड अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, अगर इस बात को सिक्वेंशियली भी हम देखें और इंडिया का मैप भी और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे विंड्स के कारण, मॉनसून के कारण हमें फनल इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फनल इफेक्ट। उस फनल इफेक्ट के कारण इस वाले एरिया में हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल दिखाई देता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया वाइज छत्तीसगढ़ लार्जर देन वेस्ट बंगाल। According to the population census 2001, population of the West Bengal is larger than that of छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है भैया कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2001, पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज लार्जर देन दैट ऑफ छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही बात है भैया, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है छत्तीसगढ़ से, तो जो बी है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। अब हमें यहाँ पे दो कोड दिए हुए हैं, एक में हमें एटॉमिक पावर प्लांट्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड हमें क्या दिए हुए हैं? स्टेट्स दिए हुए हैं। एक साइड हमें एटॉमिक पावर प्लांट्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड हमें स्टेट्स दिए हुए हैं। तो पहले अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को कोड वाइज अरेंज करें तो जो थाल है, थाल का जो सीधा सा संबंध है, ये जो थाल है ये जो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो A3 अगर हम कोड के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे दो ऑप्शन में A3 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मोनुगुरु के बारे में चेक करें तो मोनुगुरु इज इन आंध्र प्रदेश। नाम से पता चल रहा होगा आप सभी लोगों को कि ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो बी का अगर मैं देखूं तो बी का 1, A3 और B1 मुझे डी ऑप्शन दे रहा है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल, थॉटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग वास्ट ट्रैक्ट्स for palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by tribals and poaching only compounds the problem. Freshwater pockets are fast drying up due to the deforestation and destruction of mangroves. The place refers to this quotation is, ठीक है, सीधी सी बात वो हम लोगों को ये बताना चाह रहा है जो हमारे मैंग्रोव ट्री से रिलेटेड। तो और आप लोगों को पता है कि ये आपको कहां देखने को मिलते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में या सुंदरबंस में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट्स दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड। ठीक है, तो हमें किसकी बात बता रहा है ये? ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें प्लेट टेक्टोनिक को और प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंस की बात करें तो पैलियोमैग्नेटिक उसमें से एक एविडेंस है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया जो मूव कर रहा था वो कैसे मूव कर रहा था? नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था। इंडिया कैसे मूव कर रहा था? नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था। और आज इसकी जो कंडीशन है, जब ये ईस्टर्न जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद में इसकी जो मूवमेंट है अब नॉर्थ ईस्ट हो गई है। तो अब ये हमें याद रखना है कि अब जो इंडिया का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडियन प्लेट का, या हम बात करें तो इंडिया का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? There is no definition of the scheduled tribe in the Constitution of India। गलत बात है भैया ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स, नहीं ये बात बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, ये वाली बात जो है हमारी क्या है? सही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन।
ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में देश की आधी से अधिक जनजातीय आबादी रहती है, ये गलत बात है हमारी। ठीक है, ये वाली बात जो है हमारी क्या है, गलत है, तो हमें गलत ही बताना था। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। ठीक है, कौन सा मास होगा, तो वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था भैया, इंडिया का जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट अगर हम देखें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड ही से ही तो बना था। ठीक है, चलिए Which one of the following mountain ranges is spread over only one states in India? ठीक है, कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो इंडिया में एक ही स्टेट के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो अरावली देखे तो अरावली गुजरात और हमारे कहां तक फैला हुआ है, गुजरात, उसके बाद में हम राजस्थान देखते हैं, हरियाणा देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, तो एक स्टेट में ये नहीं है हमारा। सतपुड़ा देखते हैं तो सतपुड़ा भी हमारा नहीं है, सतपुड़ा भी जो है एमपी में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो एक स्टेट में ये भी नहीं है। ठीक है, अजंता जो है वो अजंता एक ही स्टेट में फैला है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सह्याद्री देखिए तो सह्याद्री हमारा कहां से स्टार्ट होता है, तापी के नीचे से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र गोवा तक फैला हुआ है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता वाया दिल्ली इज नंबर्ड। ठीक है, जो हमारा अमृतसर से कलकत्ता वाला नेशनल हाईवे है वो कौन से नंबर का नेशनल हाईवे है, तो आप सभी लोगों को पता है वो नेशनल हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड। हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, India is the second country in the world to adopt a national family planning program. ठीक है, India is the second country in the world to adopt a national family planning. गलत बात है भैया ये। ठीक है, the national population policy of India 2000 seeks to achieve replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 करोड़। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो सेकंड और थर्ड को कौन सा ऑप्शन करेक्ट करता है, सी जो है वो इस ऑप्शन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजंस ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द इनब्लोइंग ऑफ द। ठीक है, यहां पे मॉनसून विंड की बात हो रही है और ये किस साइड चलती है, तो आप लोगों को पता है कि ये साउथ वेस्ट चलती है। कैसे चलती है, साउथ वेस्ट चलती है। कैसे चलती है, साउथ वेस्ट चलती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहां पे हमें दो लिस्ट दी गई है, एक साइड हमें ओर्स और दूसरे साइड स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। ठीक है, तो हमें मैग्नीज दिया हुआ है, तो मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर द माइन। ठीक है, माइन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हमें दिया गया है निकल तो उड़ीसा में ही है। ठीक है, लीड जिंक राजस्थान में। सब कुछ करेक्ट हो गया क्या, सामने 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 देख लेते हैं एक बार। As per the 1991 census, which of the following states has a lower population density than the other three? ठीक है, इनमें से किसमें जो है वो लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है इन सभी में से। ठीक है, इन तीनों में से। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय और मणिपुर। तो द करेक्ट आंसर इज मेघालय। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाता कि ऑल ओवर पूछा जाता तो वहां पे आंध्र प्रदेश आंसर होता, सॉरी अरुणाचल प्रदेश आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा होता है, ठीक है, हमें वो बताना है। ठीक है, चलिए इदुक्की थर्मल पावर स्टेशन गलत बात है भैया। ठीक है, सबरागिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी गलत बात है। घाटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है भैया, बिल्कुल सही बात है। रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन थर्मल नहीं है। ठीक है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू ठीक है, डीनोटिफाइड tribes refers to what? Refers to tribes which
आर aboriginals, nomadic tribes practicing shifting cultivation, tribes practicing shifting cultivation. The correct answer क्या हो गया? सी हो गया इस क्वेश्चन का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following rivers thrice forks into two streams and reunites a few? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम. ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होकर कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप बने हैं. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ये है कृष्णा रिवर. ये काम कौन करती है? कृष्णा रिवर करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. You might see a few curious dens around, but that is because used to be Danish outpost. This quaint town with its fort and beautiful church, the New Jerusalem, empatrized streets and deserted beach front in a quaint dream. The place referred in the quotation lies on the. ठीक है, ये किस पे लाई करता है? तो ये कर्नाटका कोस्ट पे लाई करता है. कहां का लाई करता है? ये कर्नाटका कोस्ट पे लाई करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. हमें कुछ रिवर्स को कंसिडर करना है. किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा. ठीक है, सब में गंगा है पीछे. ठीक है, करेक्ट द सीक्वेंस दिस रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इनको हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें अरेंज करना है. ठीक है, नॉर्थ से साउथ मतलब इस डायरेक्शन में हमें इनको अरेंज करना है. ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, किशन गंगा और गंगा. ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले गंगा हमें सबसे साउथ में मिलती है, तो दो वाला कोई सा ऑप्शन दिख रहा है? 2 ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, गंगा के बाद में अगर हम इसके थोड़ा सा इस साइड जाए तो किशन गंगा हमें देखने को मिलेगी. तो 2-1 उसके बाद में हमें वेन गंगा देखने को मिलती है ना. उसके बाद वेन गंगा या पेन गंगा, 2-1. तो उसके बाद हमें पेन गंगा देखने को मिलती है. 2-1-4-3 सही है. सी या बी सॉरी सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. 19 देखते हैं. यहाँ 2 लिस्ट दी गई है. एक हमें क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरी रीजंस की बात की गई है. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन और रीजंस की बात की गई है. मद्रास इज अ वार्मर. मद्रास वार्मर है. किस कंडीशन के कारण मद्रास जो है वो वार्मर है? ठीक है, तो मद्रास जो है वो एल्टीट्यूड, वेस्टर्न मॉनसून. मद्रास जो है वो लेटीट्यूड के कारण 5वां हो जाएगा. तो एक ही मुझे 2 ऑप्शन मुझे 5 दे रहे हैं. ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं. स्नोफॉल इन हिमालयाज. स्नोफॉल इन हिमालयाज. तो एल्टीट्यूड ले लेते हैं सेकंड वाला. बी सेकंड. ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं. सी को भी ले लेते हैं. रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम डिप्रेशंस. रेनफॉल डिस्टेंस फ्रॉम द सी. हाँ, ये वाली बात सही है. सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं. 2 लिस्ट दी गई है, हमें इन दोनों को क्या करना है? मैच करना है. एक साइड हमें लिस्ट दी गई है और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डेक्कन ट्रेप हमारा हुआ था प्री कैम्ब्रियन में. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न घाट. तो लेट सिनोजोइक में हुआ था. तो A2B1 सी में ही दिख रहा है. सी जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. उसके बाद अरावली भी आप देख सकते हो. ये तो बहुत इजीली पता होगा आप लोगों को. उसके बाद प्लिस्टोसीन एज में आपका क्या हुआ था? आप ये भी बता सकते हो. ठीक है, प्लिस्टोसीन एज में क्या हुआ था ये भी बहुत हम इजीली बता सकते हैं, बट इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं प्लिस्टोसीन से रिलेटेड. तो ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडियन इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स इज 12 डिग्री, 12 डिग्री. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. 2 लिस्ट दी गई है हमें यहां भी. एक साइड मिनरल्स, एक साइड टाइपिकल एरियाज ऑफ ऑक्यूरेंस. ठीक है, चलिए देखते हैं. कोल, तो कोल हमें कहां देखने को मिलते हैं? हूती. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. गोल्ड हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो गोल्ड हमें देखने को मिलता है नेल्लोर. ठीक है, A3B4. ठीक है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. द अलमाटी इज ऑन द रिवर ऑफ. अलमाटी किस रिवर पर है? ठीक है,
तो अलमाटी किस रिवर पर है? ठीक है, अलमट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कृष्णा रिवर पर है। किस पर है ये? कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which one of the following statement is true on the basis of census 2001? Bihar has the highest percentage of scheduled caste of its population. गलत बात है। The decadal growth of population of India has been below 20%. ये भी गलत बात है। Mizoram is India least population, ये भी गलत बात है। पौंडुचेरी, यही लास्ट होगा, पौंडुचेरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। द कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फरक्का इज, कैनाल के की कैपेसिटी बतानी है हमें कि कितना कैरी करती है। ठीक है, तो ये कितना करती है? 40,000 क्यूसेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 26 ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है? ठीक, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। देवधर, ठीक है, जिसको बोलते हैं देवदार, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सैंडलवुड केरला में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर उत्तर प्रदेश? ठीक है, किसकी जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बाद में? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 28। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस फिगर्स, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, ठीक है, इंडिया का सेक्स रेशियो जो है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है इनमें से। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग्स टू द, ठीक है, किसको बिलोंग करती है ये ट्राइबल? ठीक है, तो ये करती है मंगोलॉइड रेस। ठीक है, किसको करती है? मंगोलॉइड रेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन दियर नॉर्दर्न रीजन, इन दियर, पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट, इज नॉट करेक्ट बताना है ना। अनाईमुडी तो है, तापी रिवर lies in the south of सतपुड़ा, बिल्कुल सही है। द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर said to be old rift, यही गलत है। ठीक है, ए वाला जो है वो क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए, which one of the following east flowing rivers of India has rift valleys due to down warping? ठीक है, डाउन वैपिंग क्या होती है मैंने आप लोगों को समझाया था। और कौन सी जो है बहने वाली नदियों से किस नदी में नीचे की ओर मुड़ने के कारण भ्रंश काटी है? ठीक है, नीचे के ओर मुड़ने के कारण भ्रंश काटी है। ठीक है, तो वो है सोन में। ठीक है, आप लोगों को पता है सोन जो है वो अमरकंटक से ही निकलती है, और आपको पता है कि ये आपके मतलब जहां पे ये आपका खत्म हो जाता है विंध्यन रेंज, ठीक है, विंध्यन पहाड़ी, और इधर से पारसनाथ के बीच में होके गुजरती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में से। गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसका पार्ट है गांधी सागर? ठीक है, तो गांधी सागर जो है ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस हील्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ? ठीक है, नॉर्थ से साउथ बताना है हमें, कौन सा सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से देखें तो हमें नीलगिरी, ठीक है, यहां से अगर हम अच्छे से समझते हुए चले, ठीक है, अगर 1 2 3 4 5, चलो समझते जाते हैं। नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावड़ी हिल्स और अन्नामलाई है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, हमें नॉर्थ से साउथ जमाना है ना, तो नल्लामलाई सबसे पहले आएगा, नल्लामलाई हिल्स है ना, तो नल्लामलाई हिल्स सबसे पहले आएगा, ऊपर की साइड है। उसके बाद में हमें यहाँ देखने को मिलती है जावड़ी हिल्स। ठीक है, यहाँ जावड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद में नीलगिरी आ जाता है ये आपका। ठीक है, तो अरेंज करते जाते हैं। सबसे पहले नल्लामलाई है, मलाई है, फिर जावड़ी हिल्स है, फिर नीलगिरी, और फिर नीचे अन्नामलाई। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं? नीलगिरी। ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की कुछ हिल्स दी हुई थी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट आंसर, इसमें हमें करेक्ट आंसर यूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, एक साइड हमें मिनरल्स दिए हुए हैं
और एक साइड हमें क्या दी हुई है, माइनिंग ओर्स दी हुई है, ठीक है। एक साइड हमें मिनरल्स दिए हुए हैं, एक साइड माइनिंग ओर्स दी हुई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि लेड जो है वो ग्रेफाइट जो है वो रंपा, ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो रंपा में और लेड जो है वो बेलारी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट करता है कौन सा, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 35 पे। द डिस्कवरी ऑफ द ओक फ्लोरा इन 1966 एडेड अ न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक टसर सिल्क, ओक टसर सिल्क, ठीक है। चलिए, असम, बिहार, मणिपुर और ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक साइड हमें प्लेसेस दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमें इंडस्ट्रीज दी हुई है, ठीक है। एक साइड हमें प्लेसेस दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमें इंडस्ट्रीज दी हुई है, ठीक है। चलिए, जामनगर है, दूसरी साइड हमें कि कौन सी इंडस्ट्री वो बताना है, ठीक है। तो जामनगर इज फेमस फॉर सीमेंट, ठीक है, एंड होस्पेट इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, ठीक है। कोरबा इज फेमस फॉर वूलन टेक्स्ट, ठीक है। सी ही पता चल गया, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 37। इन द vicinity of Mumbai, a number of specialized towns have been developed. Match the list one. Match the list of specialization with the towns and select the correct answer using the codes given below the list. ठीक है, एक साइड हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, अलीबाग, ठीक है। अलीबाग देखने को मिल रहा है। स्पेशलाइजेशन किसके लिए फेमस है, अलीबाग, ठीक है। तो अलीबाग इज फेमस फॉर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बालापुर इज फेमस फॉर पोर्ट, ठीक है। नावाशोमा इज फेमस फॉर, अगर देखें तो हॉलीडे रिसोर्ट। सी ही करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है करेक्ट। What is the correct sequence of the following Indian states in descending order to their length of surface roads per 100 किलोमीटर स्क्वायर their areas, ठीक है। चलिए इसको कंसिडर करते हैं हम लोग, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, ठीक है। हरियाणा किस ऑर्डर में जमाना है हमें इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है पंजाब, उसके बाद में अगर हम देखें तो पंजाब के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, फिर आएगा हमारा हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अगस्त्यमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी या पंचमढ़ी, नल्लामलाई, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Some people in Manipur live in house built on floating islands of weeds and decaying vegetation held together by suspended silk. These are called, ठीक है, टिफिस बाग, फुमडीज बोलते हैं भैया इनको, क्या बोलते हैं, फुमडीज। 41. Which one of the following is correct sequence of Indian cities in decreasing order of their normal annual rainfall? अब नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के बिहाफ पे इनको जो है कैटेगरी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली, पटना है ना। कोच्चि यहाँ है ना, तो रेनफॉल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। फिर कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन कौन से स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो पंजाब जो है वो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर नहीं शेयर करता है, राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है और उसके बाद में झारखंड भी करता है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द कोंकण रेलवे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह को कोंकण रेलवे में सबसे अधिक लाभ होता है, ठीक है। तो कोंकण गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तो कहां से कहां,
बी तो है ही नहीं। तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। Which one of the following pairs of cities has recently been connected through a 6-lane expressway? ठीक है, किसको किससे कनेक्ट किया गया है 6-लेन एक्सप्रेसवे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा हाल ही में 6-लेन एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा गया है। मुंबई, पुणे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम होल्ड पे डालते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर शुड बी सी, ठीक है। एक बार इसको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। India has the largest population of the Asian X today. There are just about 20,000 to 25,000 X in their natural habitat, spreading across the evergreen forest, dry thorn forest, swamps, and grasslands. Their prime habitats are, however, the moist deciduous forests. The X population in India ranges from northwest India, where they are found in the forest divisions of Dehradun, Bijnor, and national districts of UP, to the western Ghats in the states of Karnataka and Kerala and Tamil Nadu. In the central India, their population distributed over southern Bihar and Odisha. In the east, they are seen in North Bengal, Assam, and few other states. The animal X referred in the quotation, ये किसको रेफर करता है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लायन, एलिफेंट, टाइगर की बात हो रही है भैया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है टाइगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स, मोर फीमेल चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर देन मेल चिल्ड्रन इन इंडिया। रीजन बताना है और हमें उस पर चर्चा भी करनी है। इन इंडिया द डेथ रेट ऑफ मेल चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ, तो पहली बात तो हमारी सही है, ये गलत है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। सी, the minimum land area recommended the forest cover to maintain proper ecological balance in India is, ठीक है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण के लिए 43%। सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो लिस्ट दी है, एक साइड हमें पावर स्टेशन, दूसरी साइड स्टेट्स दे रखे हैं, ठीक है, हमें वो मैच करना है, ठीक है। चलिए, कोठागु डैम आंध्र प्रदेश में ही है, ये तो A1 2 में दिख रहा है, ठीक है। रायचेर कर्नाटका में है, बी जो है वो करेक्ट हो जाता है इसी से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन द नल्लामलाई रेंज, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन द नल्लामलाई नेशनल पार्क, ठीक है, नल्लामलाई नेशनल पार्क, ये तो गलत बात है। फिर है उसमें पथराकाडवू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सही बात है। द कुंठी रिवर ओरिजिनेट्स इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट, ये दोनों बात हमारी बिल्कुल सही है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 50, नेशनल पार्क और दूसरी साइड हमें स्टेट्स दे रखे हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है और स्टेट दे रखे हैं, ठीक है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में भैया है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर कांगेर घाट नेशनल पार्क, कांगेर घाट नेशनल पार्क कहां पर है, तो कांगेर घाट नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद में ओरंग सेंचुरी कहां पर है, ओरंग सेंचुरी कहां पर है, A4 B3, एक ही में तो दिख रहा है, बी जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट मेरीन सेंचुरी इन इंडिया within its bound coral reefs, mollusca, dolphins, tortoise, and various kinds of seabirds has been established in सुंदरबंस, चिल्का लेक, गल्फ ऑफ कच्छ। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चंस है कुछ ये। Which one of the following pairs of states and tribes is not correctly matched? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। असम में मिरी बिल्कुल सही है, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अपटानी, गलत है भैया। सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, डी पे चलते हैं। डी क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, बिल्कुल सही बात है, चंपानेर में है।
छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, सीएसटी जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, फिर महालापुरम, क्वेश्चन क्या है, इसके सामने की बात दे ही नहीं रखी भैया हमें, महालापुरम। हाँ चलिए कंसीडर तो करते हैं पहले, अच्छा क्वेश्चन को पहले चेक करना। सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, विच वन ऑफ द अबोव आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज, मोहल्ला, ये चारों को ही तो किया गया है। नेक्स्ट डी पे, डी क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है 54, if it is 10 am IST then what would be the local time at Shillong on 92 degree longitude। ठीक है 92 डिग्री, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो वहां पे 10:22 होंगे। ठीक है सुबह के। The Rawa offshore block with a great potential for oil is located in Krishna Godavari Kaveri basin, it's in Mahanadi basin। Which one of the following statement is not true, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, घग्गर्स वाटर इज यूटिलाइज्ड इन इंदिरा गांधी कैनाल, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक रीजन, ये भी सही बात है। निजाम सागर इज सिचुएटेड इन मांजरा रिवर, ये गलत बात है, तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें कंसर्निंग द इंडियन रेलवेज। द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर लोकेटेड एट जोधपुर, गलत बात है भैया। इंदिरा पास a travel as you please ticket has been created especially for freedom fighters and sports person who have been represented India in any games or sport, ये भी गलत बात है भैया। फिर है Fairy Queen is a train with using the world's oldest working engine and Indian Railways conducts journey of wildlife and heritage sites only, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following pairs of primitive tribes and places of their inhabitation is not correctly matched? Inhabitation is not correctly matched। बुक्सा पौरी गढ़वाल, ठीक है गलत नहीं, ये तो सही है। कोल जबलपुर बिल्कुल सही है। मुंडा छोटा नागपुर, गलत बात है भैया। ठीक है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Assertion, the frequency of floods in North Indian plains has increased during the last couple of decades। बिल्कुल सही बात है भैया ये। ठीक है, there has been a reduction in the depth of river valleys due to the deposition of silt, गलत बात है, ऐसा किसने बोला है। ठीक है, आर फाल्स हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Which one of the following statement is not true according to the 1991 census? 1991 सेंसस। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूपी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इज ट्रू है, तो ये तो गलत है भैया। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो इन इंडिया, गलत बात है। वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन इंडिया, ये सही बात है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 देख लेते हैं। गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये ग्रेट प्लेन बनाता है। गंगा इज द मोस्ट हार्डनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, हार्डनेस्ट नहीं, ये सही से एक्सप्लेनेशन भी नहीं लग रहा है, गलत है। ठीक है, सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Sikkim has the minimum area among the 28 Indian states, Delhi and Pondicherry not included, has the minimum area, गलत बात है भैया। Chandigarh has the highest literacy rate among Pondicherry, National Capital Territory of Delhi and other union territory, गलत बात है। Maharashtra has the highest population after Uttar Pradesh among the 28 Indian states, Delhi, Pondicherry नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड भी कर लोगे तो क्या ही होगा। ठीक है, डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है,
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इज सेटिंग अप अनदर एलएनजी टर्मिनेट एट बेंगलोर, गलत बात है भैया। द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एट विशाखापट्टनम, सही है, ठीक है। द नवरापार माइन इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सही है। सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। महानदी रिवर राइजेस इन छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है ये। गोदावरी राइजेस इन महाराष्ट्र, ये भी बात सही है, ठीक है, नासिक से। कावेरी राइजेस इन आंध्र प्रदेश, गलत बात है भैया, ये तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 65। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इज, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार बिल्कुल नहीं है, इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इंडिया और म्यांमार दोनों इन्वॉल्व है मेकोंग, ठीक है। चलिए, अ जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज नहीं है, ठीक है। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, बिल्कुल सही बात है, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 66 असर्शन और रीजन दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्वेश्चन है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर फॉर्म इन विंटर सीजंस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर आर लो। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप देखोगे तो इस समय जो विंड्स हैं वो नीचे गिरती है, और नीचे गिरने वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कंडीशन, क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर कंडीशन। और जब विंड्स नीचे गिरेंगे तो साइक्लोन कैसे आएगा भैया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। विंटर रेनफॉल इज इन नॉर्दर्न इंडिया कॉज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, गलत बात है ये तो, ठीक है। सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Consider the following statement regarding power sector in India. The installed capacity of power generation around 95,000 megawatt. Nuclear plants contribute nearly 15% of total power generation. ठीक है। अगर देखें तो पहला तो गलत हो जाता, दूसरा भी गलत हो जाता। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स कंट्रीब्यूट नियरली 40% ऑफ टोटल पावर जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। द थर्मल पावर प्लांट्स एट प्रेजेंट काउंट्स फॉर नियरली 80% टोटल पावर जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड और फोर्थ क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाता है सी। 68 पे चलते हैं। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावलीज रेंज इज, अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 570 मिलियन ईयर्स कैम्ब्रियन, ठीक है। सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स और द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ईस्टवर्ड बताना है, ठीक है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट की साइड फ्लो होने वाली रिवर्स, ठीक है, उसका भी नॉर्थ से साउथ बताना है हमें, ठीक है। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वगाई, इतनी सारी रिवर्स है, इनको देखना है। तो महानदी ऊपर से अगर आप देखो तो महानदी सबसे पहले आएगी, सबसे पहले मतलब महानदी यहाँ चली जाती है, तो महानदी पहले होगी। महानदी मुझे दो ऑप्शन में दिख रही है, अब इन दोनों ऑप्शन को मुझे करेक्ट करना है। सुवर्ण रेखा इसके जस्ट नीचे है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सुवर्ण रेखा इसमें भी है। फिर अगर हम देखें तो गोदावरी आ जाती है, सी ही करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, सी करेक्ट हो जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द 20th century can be classified into 4 distinct phases. एक साइड हमें पीरियड और दूसरी साइड हमें फेज दिए हुए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को लेके हमें बताना है, ठीक है। तो 1901 से 1921 का जो पीरियड था वो कैसा था, तो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ का पीरियड था जिसको हम स्थिर वृद्धि कहते हैं। तो ए का सी, ए का मतलब तीसरा, ठीक है, तो ए का तीसरा मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1921 से 51 वाला स्टेडी ग्रोथ थी, कैसी थी, इसमें भी स्टेडी ग्रोथ थी। अच्छा, दोनों को एक ही में ले सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1951 से 1981, ये रैपिड ग्रोथ वाला टाइम था, ठीक है। तो A3, B1 और C2, C ही करेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, C। With reference to Indian transport system, consider the following statements. Following statement. Indian railway system is the largest in the world. Indian railway system is the largest in the world.
नेशनल हाईवेज कैटर टू 45% ऑफ द टोटल एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कौन सा सही है। तो पहला तो हमारा गलत हो जाता है, ये दूसरा हमारा सही हो जाता है। अमंग द स्टेट्स केरला हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड, बिल्कुल सही बात है। नेशनल हाईवे 7 इज द लॉन्गेस्ट, गलत बात है। सेकंड और थर्ड ही क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। The average annual temperature of a meteorological station is 26 degree. Its average annual rainfall is 63 centimeter and the annual range temperature is 9 degree Celsius. The station is questioned. चेरापूंजी, ठीक है भैया, आप लोगों को पता होगा चेरापूंजी मौसीन राम, ये यहाँ वाले इलाके में, मतलब मेघालय प्लेट्यू में एक साइड हमारी गारो, दूसरी साइड खासी और फिर तीसरी साइड जयंती है, तो यहाँ वाले रीजन में पड़ते हैं, जिसकी वजह से फनल इफेक्ट के कारण ज्यादा रेनफॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, द सी कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम फेमस एज अ नेस्टिंग प्लेस ऑफ द जाइंट ओलिव रिडली टर्टल्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए तो हमें बताना है गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। उड़ीसा, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। With reference to India, which one of the following states is not correct? ठीक है, not correct. About 1/3 of the area of the country records more than 750 million millimeters of annual rainfall. बिल्कुल सही बात है, करेक्ट नहीं ये बताना है ना हमें। ठीक है, the dominant source of irrigation in the country is whales. बिल्कुल सही बात है भैया। alluvial soil is a predominant type of soil in the northern plains of the country. गलत बात है, सी ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विद बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज हैविंग लॉन्ग रूट्स एंड शार्प थॉर्न्स और शार्प थॉर्न्स और स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन। ठीक है, शिवालिक और तराई रीजन में मिलते हैं भैया। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें आपस में मैच करना है। एक साइड हमें मैंग्रोव, दूसरी साइड हमें स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अचरा रत्नगिरी दिया हुआ है, तो ये किससे है, ये कहां से कनेक्ट होता है, ये केरला से। ठीक है, चलिए अचरा रत्नगिरी। ठीक है, दूसरा है हमारा कुंडापुर। ठीक है, कुंडापुर कहां पर है, कुंडापुर तमिलनाडु में। ठीक है, तो A2B5 सी ही दे रहा है मेरे को। ठीक है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड द तापी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको जमाना है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इसको। तो सबसे पहले गोदावरी है, ये क्या है, ये गोदावरी सबसे पहले डिसेंडिंग, गोदावरी बड़ी है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी ही है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, which amongst the following states has the highest population density as per census 2001? As per census 2001 highest population density इन सब में से बताना है मुझे ना, इन सब में से यूपी में। अगर ऐसे पूछता तो बिहार आता। ठीक है, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो नंदा देवी पीक जो है वो नेपाल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, among the following cities which one has the highest altitude above mean sea level? ठीक है, बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, जोधपुर। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। लॉन्जिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोस ऑफ इंदौर एंड भोपाल, नहीं भैया गलत है। ठीक है, लेटीट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन is between those of वडोदरा एंड पुणे, ये बात बिल्कुल सही है। बेंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, बिल्कुल बेंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई। हाँ, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट इन एरिया है। ठीक है, विच वन अमंग द स्मॉलेस्ट
इन एरिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। गुजरात सी, सॉरी कर्नाटका। Among the following cities, which one is the nearest to the Tropic of Cancer? इनमें से कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ द ओंग ट्राइब लिव? ठीक है, ओंग ट्राइब कहाँ पे रहते हैं? तो ये दमन एंड दीव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दमन एंड दीव में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। पीजीसी आई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर। दोनों बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल सही आता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स थर्मल एंड गैस पावर स्टेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स में से ये कुछ चीजों को हमें कंसिडर करना है। आंध्र प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आंध्र प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है बट सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी नहीं है, पहला गलत हो जाता है। गुजरात की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। चलिए, सो सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 आएगा, ठीक है। ओनली 2 बी। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से हमें क्या करना है? मैच करना है। कोल, कोल कहां पर है? कोल गिरिडीह में, जिसको हम बोलते हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारा कॉपर। कॉपर अलवर में है। A1B3 सी दे रहा है, ठीक है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज रूट्स इज लॉन्गेस्ट? कौन सा इसमें से लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो आगरा, मुंबई, चेन्नई, थाने, कोलकाता, हजीरा, पुणे और मछलीपट्टनम। कोलकाता, हजीरा। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग। महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। इनको हमें कंसिडर करना है। व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस अबोव फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सतपुड़ा का ही पार्ट है। सतपुड़ा पूरा माउंटेन का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो महादेव हिल्स हमें इस साइड देखने को मिलता है। फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें सतपुड़ा देखने को मिलता है। फिर नीचे हमें सह्याद्री देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट, ये थर्ड है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक सांबर इज नियरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इनमें से किससे नियरेस्ट है, ठीक है। तो बात करें तो लेक सांबर जयपुर से 80 किलोमीटर है। जोधपुर के कितना पास होगी? आई थिंक आई एम गोइंग विथ जयपुर, ठीक है। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से हमें क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। एक साइड हमें क्या दिए हुए? स्टेट्स। दूसरी साइड हमें, एक साइड हमें नेशनल पार्क और सेंचुरी दी हुई है, दूसरी साइड में स्टेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। A3, ठीक है। चलिए, फिर नागरहोल नेशनल पार्क आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। A3B4, A3B4 सी दे रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 93 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? गल्फ विथ नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर एक्सपीरियंसेस हाई टाइड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टाइडल करंट्स टेक्स प्लेस व्हेन अ गल्फ इज कनेक्टेड विद द ओपन सी एंड नैरो चैनल। बिल्कुल सही बात है ये भी। टाइडल बिफोर occurs when a tide others to the narrow and shallow estuary of a river। नहीं, ये गलत हो जाता है। सी जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। 94 assertion Bangalore receives much higher average rainfall than that of Mangalore, ठीक है। बिल्कुल सही बात है भैया। मैंगलोर बिल्कुल कोस्टल रीजन पे पड़ता है। बेंगलोर
बेंगलोर हैज द बेनिफिट ऑफ रिसीविंग रेनफॉल बोथ फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, गलत बात है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टास। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट वेस्ट की साइड, हाँ डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, सही बात है। दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें कंसिडर करना है, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यूजेस फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, फास्ट रिएक्टर से टेक्नोलॉजी सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन एंगेज्ड इन हैवी वाटर प्रोडक्शन, गलत बात है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड इन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ जिरकॉन फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम बिसाइड अदर रेयर अर्थ्स प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। गोपीनाथ बीच, गोपीनाथ बीच, ठीक है। गोपीनाथ बीच जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। सो ए का क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, ठीक है। सो गोपीनाथ बीच का हमने बताया कि कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो लॉसन्स बे बीच, ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। A5B1, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, क्वेश्चन नंबर 98, 2 लिस्ट दी हुई है हमें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। चलिए सिमलीपाल, और एक साइड मतलब एक साइड हमें नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं और दूसरी साइड स्टेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिमलीपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमलीपाल, कंचनजंगा, D4 सिक्किम। सिमलीपाल जो है वो हमारा उड़ीसा में है, कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो A4, उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में अगर हम देखें तो A4 है ना, उसके बाद अगर हमारा आएगा कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में हो गया हमारा। उत्तरांचल क्या है, ये दिहोंग का उत्तरांचल किस कैटेगरी में रखे इसको, नोक्रिक, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच वन हैज द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर, इनमें से किसका सबसे मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर है, सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरला। हरियाणा, ठीक है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया constitutes around 20% of its geographical area out of the total forest cover. Dense forest constitutes around 40%. The National Forestry Action Program aims, ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा कवर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। It's bringing the third of the area of Indian under forest cover, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आज के हमने 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं जो इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड थे। आई होप सो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।